कभी आपने महसूस किया है कि हम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने में बर्बाद कर देते हैं? कोई दोस्त कॉल वापस नहीं करता तो दिल भर आता है। परिवार का कोई मेंबर हमारी बात नहीं मानता तो गुस्सा आ जाता है। ऑफिस में कोई सहकर्मी गलत तरह से बिहेव करे तो हम घंटों उसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि उसे ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, और इस चक्कर में हमारी एनर्जी खत्म होती जाती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसी चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिस पर हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं, दूसरों का बिहेवियर। यहीं पर आता है द लेट देम थ्योरी। मेल रॉबिन्स ने एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रूल दिया। अगर कोई कुछ कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है या जो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो बस अपने आप से कहिए लेट देम। आपका दोस्त आपको पार्टी में इनवाइट नहीं करता, लेट देम। आपका पार्टनर चुप रहना चाहता है और बात नहीं करना चाहता, लेट देम। आपके बच्चे आपकी सलाह मानने के बजाय खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेट देम। क्योंकि सच ये है कि आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी उम्मीदों के हिसाब से बिहेव करे, और जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आप दुखी होंगे। सोचिए, अगर आप इस थ्योरी को अपना ले तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की हो सकती है। आपको हर बात पर्सनली लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी पड़ेगी। आप दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देंगे और खुद अपनी पीस को बचा लेंगे। मेल रॉबिन्स का कहना है कि लेट देम थ्योरी सेल्फ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज की थ्योरी है। ये आपको ये सिखाती है कि आप सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स, अपने एक्शंस और अपनी रिएक्शंस पर। बाकी सबको आप बस लेट देम कहकर छोड़ दीजिए। ये थियरी सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसका असर गहरा है। ये आपके रिश्तों को बदल देती है, ये आपकी मेंटल हेल्थ को बचा लेती है, और ये आपको सिखाती है कि आपकी जिम्मेदारी दूसरों की चॉइसेस को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद को एम्पावर करना है। तो दोस्तों, आज हम इस थ्योरी से 12 गहरी बातें समझेंगे। बातें जो हमें ये याद दिलाएंगी कि रिश्ते कंट्रोल से नहीं बल्कि स्पेस से अच्छे होते हैं, और जिंदगी हल्की तब लगती है जब हम लेट देम कहना सीख जाते हैं। हम सबके अंदर ये स्वभाव होता है कि हम चाहते हैं लोग हमारी उम्मीदों के हिसाब से बिहेव करें। हमें लगता है कि अगर सामने वाला वैसा करे जैसा हम चाहते हैं तो सब ठीक रहेगा। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान की अपनी सोच, अपनी प्रायोरिटीज और अपना नजरिया होता है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें डर लगता है कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम हर्ट होंगे। यही डर हमें दूसरों की चॉइसेस और एक्शंस पर दबाव डालने की तरफ ले जाता है। लेकिन ये कंट्रोल करने की कोशिश हमें शांति नहीं देती, बल्कि हमें और थका देती है। सोचिए, जब कोई दोस्त हमारी कॉल का जवाब नहीं देता तो हम बार बार फोन देखते हैं। क्यों नहीं उठाया? नाराज तो नहीं है? मैंने गलती तो नहीं की? इस तरह का सोचते सोचते हमारा पूरा मूड खराब हो जाता है। या फिर परिवार का कोई सदस्य हमारी राय नहीं मानता तो हमें गुस्सा आता है, उसे मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? लेकिन असल में वो अपनी सोच के हिसाब से चल रहा होता है, और हम अपनी एनर्जी गुस्से और शिकायत में बर्बाद कर देते हैं। मेल कहती है कि कंट्रोल की ये आदत एक इल्यूजन है। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा इंसिस्ट करेंगे, समझाएंगे तो सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि इंसान सिर्फ तब बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है। और जब हम बार बार किसी को बदलने की कोशिश करते हैं तो 2 नुकसान होते हैं। पहला, सामने वाले को लगता है कि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। दूसरा, हमें खुद ही फ्रस्ट्रेशन और थकान महसूस होती है। कंट्रोल करने की इस आदत की जड़ हमारी कंडीशनिंग में है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों को खुश रखो, सबको मैनेज करो। यही कंडीशनिंग हमें ये बिलीफ देती है कि हम सबको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब रियलिटी अलग निकलती है तो हम टूट जाते हैं। यही लेट देम थ्योरी हमें नया रास्ता दिखाती है। ये कहती है, दूसरों की चॉइसेस उनकी हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सोच और एक्शंस तक है। मेल कहती हैं, जब आप ये समझ जाते हैं कि दूसरों पर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है तो आपके शोल्डर से एक बोझ उतर जाता है। आप सडनली हल्का महसूस करते हैं। आपको लगता है, मुझे अब दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं, मुझे बस खुद को संभालना है। और यही शिफ्ट आपकी जिंदगी में पीस लाता है। मेल रॉबिन्स की लेट देम थियरी का आधार बहुत सरल है, लेकिन इसका असर गहरा है।
इसका मतलब है जब लोग कुछ ऐसा करते हैं जो आपकी उम्मीदों के खिलाफ है, तो आप गुस्सा, निराश या परेशान होने के बजाय बस अपने आप से कहें, लेट देम। आपका दोस्त आपके बिना पार्टी में चला गया, लेट देम। आपका पार्टनर मूड में नहीं है और आपकी बात नहीं सुन रहा, लेट देम। आपके बच्चे आपकी सलाह के बजाय खुद एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, लेट देम। मेल कहती हैं कि ये थियरी आपके रिश्तों को बदल देती है, क्योंकि ये टेंशन और अननेसेसरी ड्रामा को खत्म कर देती है। जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर हल्कापन आता है। आप हर छोटी बात को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं और रिश्तों में एक नया स्पेस आता है। ये स्पेस सामने वाले को भी आराम देता है और आपको भी। सोचिए, जब आपका दोस्त पार्टी में इनवाइट ना करे तो आप सोच सकते हैं शायद उसका कोई अलग सर्कल है, शायद उसने कैजुअली प्लान किया, या शायद वो मुझे उस माहौल में कंफर्टेबल नहीं समझता। पहले आप इस पर अपसेट हो जाते, लेकिन अगर आप बस कहें लेट देम, तो आप अपनी एनर्जी बचा लेते हैं। मेल कहती हैं कि लेट देम थ्योरी आपको बाउंड्रीज भी सिखाती है। आप सीखते हैं कि आपका काम है अपनी जिंदगी जीना, ना कि हर किसी की अप्रूवल पाना। ये थियरी आपके रिश्तों में रिस्पेक्ट भी लाती है। जब आप दूसरों को उनकी चॉइसेस के साथ लेट देम कहते हैं, तो आप इनडायरेक्टली उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं कि ये तुम्हारी चॉइस है और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं, तो कई बार सामने वाला खुद ही आपकी तरफ खिंचता है, क्योंकि लोग नेचुरली उसी के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें फ्रीडम और रिस्पेक्ट देता है। मेल रॉबिन्स ने खुद इस थियरी को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। उन्होंने बताया कि पहले वे अक्सर दूसरों के बिहेवियर को लेकर बहुत रिएक्ट करती थी। उसे ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उन्होंने लेट देम थियरी अपनाई, तो उनकी शादी, उनकी फ्रेंडशिप्स और उनके काम के रिश्ते सब आसान हो गए। लेट देम थियरी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की गलतियों को अप्रूव करें या सब कुछ सह लें। इसका मतलब है कि आप ये समझें कि उनके एक्शंस उनके हैं और आपकी पीस आपके हाथ में है। जीरो ड्रामा, जीरो कंट्रोल, सिर्फ एक्सेप्टेंस, यही लेट देम थियरी की ताकत है। मेल रॉबिन्स कहते हैं कि हम इंसान अक्सर अपनी एनर्जी उस जगह खर्च करते हैं जहां उसका कोई असर नहीं होता, दूसरों को बदलने में। हमें लगता है कि अगर सामने वाला हमारी बात मान ले, वैसे बिहेव करे जैसे हम चाहते हैं, तो हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन असलियत ये है कि कोई भी इंसान तभी बदलता है जब वो खुद बदलना चाहता है। सोचिए, आप अपने बच्चे से कहते हैं कि पढ़ाई करो, लेकिन उसका मन नहीं है। वो दिखावे के लिए 2 घंटे किताब खोल लेगा, लेकिन उसका दिमाग कहीं और होगा। आप अपने पार्टनर से कहते हैं कि मुझसे ऐसे बात किया करो, लेकिन अगर वो खुद अपनी आदत बदलना नहीं चाहता, तो आपकी 1000 बार की रिक्वेस्ट भी बेकार जाएगी। यानी कंट्रोल और परसुएजन का असर बहुत सीमित होता है, और जितना आप पुश करेंगे, उतना ही सामने वाला रेजिस्ट करेगा। मेल कहती हैं कि ये समझ लेना जरूरी है कि दूसरों का बिहेवियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को देखना, आपके रिएक्शंस, आपके इमोशंस और आपका फोकस। अगर आप दूसरों को बदलने में ही लगे रहेंगे, तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे। आपको लगेगा कि लोग आपकी बात की कदर नहीं करते, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, और इस फ्रस्ट्रेशन का असर आपके मूड, आपके काम और आपके बाकी रिश्तों पर भी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप लेट देम कहना सीखते हैं, वैसे ही आपकी एनर्जी बच जाती है। अब आप सोचते हैं, ठीक है उसने ये किया, लेकिन मैं अपनी पीस खराब नहीं करूंगा, मैं अपना फोकस खुद पर रखूंगा। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय खुद पर कंट्रोल करना असली ताकत है, क्योंकि सच यही है कि आप सिर्फ अपनी सोच और अपने एक्शंस पर ही पूरी तरह कंट्रोल रख सकते हैं। अगर कोई दोस्त आपको इग्नोर करता है, तो आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसे लेकर बार बार परेशान होंगे या अपना ध्यान उन लोगों पर लगाएंगे जो सच में आपकी परवाह करते हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आपकी राय नहीं मानता, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप उसे स्पेस देंगे और अपनी जिंदगी पॉजिटिविटी से भरेंगे। यहाँ लेट देम थ्योरी एक तरह से सेल्फ केयर का प्रिंसिपल भी है, क्योंकि जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ते हैं, तभी आपके पास अपने ग्रोथ और हैप्पीनेस पर काम करने का समय आता है। यानी लेसन ये है, दूसरों को बदलने में एनर्जी बर्बाद मत कीजिए, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए, यही असली कंट्रोल है। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि सबको खुश रखो, ना मत कहो, एडजस्ट करो, लेकिन यही हैबिट हमें अंदर से थका देती है, क्योंकि जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं,
तो धीरे धीरे हम अपनी पीस खो देते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि लेट देम थियरी बाउंड्री सिखाती है। बाउंड्रीज का मतलब है आप ये साफ करें कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। और जब लोग आपकी लिमिट क्रॉस करते हैं तो आप गुस्सा, गिल्ट या लड़ाई किए बिना बस कहते हैं लेट देम। सोचिए, अगर आपका दोस्त बार बार आपकी मदद लेता है लेकिन कभी आपकी जरूरत पर साथ नहीं देता, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि वो बदले। आप बस कह सकते हैं लेट देम बिहेव हाउ दे वांट, और आप अपनी बाउंड्रीज बना सकते हैं कि अब आप अपनी एनर्जी वहां वेस्ट नहीं करेंगे। बाउंड्रीज ईगो नहीं है, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं तो आप दूसरों को ये मैसेज देते हैं कि मैं आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरी भी लिमिट्स हैं। मेल कहती है कि बाउंड्रीज के बिना लाइफ एक खुला दरवाजा बन जाती है जहां कोई भी आकर आपके टाइम, एनर्जी और इमोशंस को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बाउंड्रीज आपको फिल्टर देती हैं। आप चुन सकते हैं कि कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट करना है और कौन सा नहीं। और यही जगह है जहां लेट देम थियरी काम करती है। अगर कोई आपकी लिमिट क्रॉस करता है तो आप उसके पीछे भागते नहीं हैं। आप समझते हैं कि ये उनकी चॉइस है, मेरी नहीं। आप अपने स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं। मेल रॉबिन्स खुद कहती हैं कि बाउंड्रीज बनाना शुरू में अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हम डरते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाएगा, हमें छोड़ देगा। लेकिन असली रिश्ते बाउंड्रीज को समझते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, और जो रिस्पेक्ट नहीं करते वो वैसे भी आपके लिए सही नहीं है। लेट देम थियरी आपको ये हिम्मत देती है कि आप गिल्ट फ्री ना कह सके। आप हर किसी की अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देते हैं और खुद की पीस को प्रायोरिटी देने लगते हैं। तो लेसन ये है कि दूसरों को उनकी चॉइस के साथ रहने दीजिए और अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कीजिए। यही बैलेंस आपकी जिंदगी को हल्का और रिस्पेक्टफुल बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग एक कॉमन हैबिट के शिकार हैं, हर चीज को पर्सनली लेना। अगर दोस्त ने कॉल वापस नहीं किया तो हमें लगता है शायद उसे मेरी परवाह नहीं। अगर कोई कलीग बिना मुस्कुराए गुजर गया तो लगता है शायद मैंने कुछ गलत किया। यहाँ तक कि अगर पार्टनर थोड़े चुप हैं तो तुरंत सोच लेते हैं शायद वो मुझसे नाराज हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि यही हैबिट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि सच ये है कि दुनिया का हर इंसान अपने स्ट्रगल्स और अपनी प्रायोरिटीज में उलझा हुआ है। उनका बिहेवियर ज्यादातर उनके बारे में होता है, आपके बारे में नहीं। सोचिए, अगर किसी दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया तो हो सकता है वो जेन्युइनली बिजी हो। अगर कोई कलीग कोल्ड बिहेव करता है तो हो सकता है वो अपने स्ट्रेस में हो। लेकिन हम उसे तुरंत अपने खिलाफ ले लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। यही लेट देम थ्योरी हमें राहत देती है। ये कहती है, अगर किसी ने ऐसा किया जो आपको हर्ट कर गया तो पहले मान लीजिए कि ये उनके बारे में है, आपके बारे में नहीं, और फिर बस कह दीजिए लेट देम। ये हैबिट आपकी इमोशनल एनर्जी बचाती है। आप बार बार ओवर थिंकिंग करके खुद को थकाते नहीं। मेल कहती हैं कि जब आप हर चीज पर्सनली लेना छोड़ देते हैं तो आपके रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। अब आपको हर बात का जवाब ढूंढने या हर बिहेवियर का मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं रहती। आप दूसरों को उनके मूड और चॉइसेस के साथ रहने देते हैं और खुद अपनी शांति को बचाते हैं। यहाँ एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए। आपने किसी को मैसेज भेजा और उसने घंटों रिप्लाई नहीं किया। पहले आप चिड़चिड़े हो जाते थे, बार बार फोन चेक करते थे। लेकिन अगर आप लेट देम थ्योरी अपनाते हैं तो आप सोचते हैं ठीक है, उसने रिप्लाई नहीं किया, लेट देम, मैं मीनवाइल अपना काम करता हूँ। ना ओवर थिंकिंग, ना परेशान होना। मेल का कहना है कि लाइफ में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप दूसरों के बिहेवियर को अपने सेल्फ वर्ड से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यानी आप ये समझ लेते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं वो उनका रिफ्लेक्शन है, आपका नहीं। तो लेसन ये है, हर बात को पर्सनली मत लीजिए। दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दीजिए और खुद को अननेसेसरी पेन से बचाइए। हम सब अपने दिल में बहुत सारे बोझ उठाए रहते हैं, गिले शिकवे, नाराजगियां, पुराने तजुर्बे और वो बातें जो किसी ने हमारे साथ की। ये बोझ हमें अंदर से भारी कर देता है। कई बार तो हम खुद से कहते भी हैं, काश उसने ऐसा ना किया होता, काश वो मेरी बात मान लेता। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि यही बोझ हमारी इमोशनल एनर्जी को सबसे ज्यादा ड्रेन करता है। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से परेशान और दुखी रहते हैं। यही लेट देम थ्योरी काम आती है। ये आपको इमोशनल फ्रीडम देती है। जब आप लेट देम कहना सीख जाते हैं तो आप अपने दिल से वो अननेसेसरी बोझ उतार देते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी हमेशा आपकी राय को नजरअंदाज करता है। पहले आप उसे समझाने में लगे रहते, आर्ग्यूमेंट करते और फिर दुखी होते।
लेकिन अब आप बस सोचते हैं ठीक है ये उसकी चॉइस है, लेट देम, और आप उस बात को दिल पर नहीं लेते। ये छोटा सा चेंज आपको अंदर से हल्का कर देता है, क्योंकि अब आप दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ चुके हैं। अब आपकी एनर्जी शिकायत और नाराजगी में वेस्ट नहीं होती। मेल कहती हैं कि इमोशनल फ्रीडम का मतलब है आप अपने दिल को नेगेटिव फीलिंग से खाली करना शुरू कर दें। जब आप बार बार लेट देम कहते हैं तो धीरे धीरे आपके दिल में गुस्सा, जलन और नाराजगी कम होने लगती है। उसकी जगह शांति और एक्सेप्टेंस आ जाती है। सोचिए, अगर आप हर छोटी बात को दिल पर लेना छोड़ दें तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। कोई कुछ भी करे, आप बस कहेंगे लेट देम, और आप अपने दिल को साफ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। मेल रॉबिन्स ने अपने जीवन में ये चेंज महसूस किया। उन्होंने कहा कि पहले वो छोटी छोटी बातों पर बहुत रिएक्ट करती थी, लेकिन जब उन्होंने ये थ्योरी अपनाई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। यहाँ लेसन ये है कि इमोशनल फ्रीडम बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। जब आप अपने दिल को दूसरों की चॉइसेस से आज़ाद कर देते हैं, तभी आपको असली हल्कापन मिलता है। तो याद रखिए, लेट देम थ्योरी सिर्फ रिश्तों को नहीं बदलती, ये आपके दिल को भी मुक्त करती है। हर रिश्ता तभी स्वस्थ रहता है जब उसमें प्यार के साथ साथ स्पेस भी हो। लेकिन अक्सर हम ये गलती करते हैं कि जितना हम किसी को चाहते हैं उतना ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर सामने वाला वही करेगा जो हम चाहते हैं तो रिश्ता और मजबूत होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि हर इंसान को अपने डिसीजंस लेने और अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर हम हर वक्त उन्हें गाइड, करेक्ट या कंट्रोल करने लगेंगे तो रिश्ता दबाव का रूप ले लेगा, और दबाव में कोई भी रिश्ता लंबा नहीं चल सकता। सोचिए, अगर आपका पार्टनर दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता है और आप इंसिस्ट करते हैं कि वो सिर्फ आपके साथ समय बिताए, तो ये कंट्रोल रिश्ते में डिस्टेंस ला सकता है। लेकिन अगर आप लेट देम कहते हैं और उन्हें स्पेस देते हैं तो आपका रिश्ता बैलेंस में रहता है। स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। स्पेस का मतलब है रिस्पेक्ट। आप सामने वाले की इंडिविजुअलिटी को मान्यता देते हैं। आप कहते हैं ये तुम्हारी चॉइस है और मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। यही रिस्पेक्ट रिश्ते को और मजबूत करता है। मेल कहती हैं कि लेट देम थ्योरी रिश्तों में यही स्पेस लाती है। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हैं और दूसरों को उनकी जिंदगी जीने देते हैं तो वे आपके और करीब आते हैं, क्योंकि हर इंसान नेचुरली उसी इंसान के साथ कंफर्टेबल फील करता है जो उसे फ्रीडम देता है। ये थ्योरी फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी कम कर देती है। पहले जहां आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, अब वहां बस एक सिंपल रिस्पॉन्स होता है, लेट देम, और बस कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं। मेल खुद बताती हैं कि जब उन्होंने अपनी शादी में ये थियरी अप्लाई की तो उनके और उनके पति के बीच रिश्ते में हल्कापन आ गया। छोटी छोटी चीजों पर आर्ग्यूमेंट करने के बजाय उन्होंने एक दूसरे को स्पेस देना शुरू किया और इससे उनके बीच का ट्रस्ट और बढ़ा। तो लेसन ये है कि हर रिश्ते को स्पेस चाहिए। लेट देम थियरी आपको ये स्पेस नेचुरली देना सिखाती है और यही स्पेस रिश्ते को दबाव से निकालकर प्यार और रिस्पेक्ट से भर देती है। पेरेंटिंग शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सही फैसले ले, गलती ना करे और हमेशा सेफ रहे। इसी चाहत में वे बच्चों को हर कदम पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं, बच्चों को कंट्रोल की नहीं, सपोर्ट की जरूरत होती है। सोचिए, अगर आपका बच्चा किसी दोस्त के साथ बाहर जाना चाहता है और आपको लगता है कि वो दोस्त सही नहीं है, आपका पहला इंस्टिंक्ट होगा कि आप उसे मना कर दें, रोकें या आर्ग्यू करें। लेकिन सच ये है कि जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ही बच्चा रिबेलियन करेगा। मेल कहती हैं कि लेट देम थियरी पेरेंटिंग में एक पावरफुल टूल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को गाइडेंस देना छोड़ दें। इसका मतलब है आप उन्हें चॉइसेस करने दें और अपनी मिस्टेक से सीखने दें। आप लेट देम कहकर उन्हें एक्सपीरियंस लेने की फ्रीडम दें। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है और आपको लगता है कि वो तैयार नहीं है, तो आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे ट्राई करने दें तो चाहे वो जीते या हारे, वो सीख जरूर लेगा। यही सीख उसे फ्यूचर में स्ट्रॉन्गर बनाएगी। पेरेंटिंग में कंट्रोल अक्सर बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम कर देता है।
उन्हें लगता है कि माँ बाप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन जब आप लेट देम कहते हैं और उन्हें एक्सप्लोर करने देते हैं तो उन्हें ये मैसेज मिलता है कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर भरोसा करते हैं। यही भरोसा बच्चों की सेल्फ एस्टीम को मजबूत करता है। मेल रॉबिन्स का मानना है कि बच्चे तब ग्रो करते हैं जब उन्हें फ्रीडम और ट्रस्ट दोनों मिलता है। कंट्रोल उन्हें डरपोक बना देता है, लेकिन फ्रीडम उन्हें इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाती है। बेशक बाउंड्रीज जरूरी हैं, लेकिन बाउंड्रीज और कंट्रोल में फर्क है। बाउंड्रीज सेफ्टी के लिए होती हैं, कंट्रोल इनसिक्योरिटी से आता है। लेट देम थियरी कहती है सेफ्टी दें, सपोर्ट दें, लेकिन हर छोटी चॉइस को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। मेल बताती हैं कि उनकी खुद की पेरेंटिंग में ये अप्रोच काम आई। पहले वो छोटी छोटी बातों पर अपने बच्चों को गाइड और करेक्ट करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने लेट देम कहना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जब बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने दिया तो वे खुद ही और मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बने। तो लेसन ये है कि पेरेंटिंग का मतलब बच्चों के डिसीजंस को कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें अपनी चॉइसेस से सीखने देना और उन पर भरोसा करना। यही तरीका उन्हें सच में स्ट्रांग बनाता है। दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता होती है, लेकिन यही रिश्ता कई बार सबसे ज्यादा दर्द भी देता है। हम अपने दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा साथ होंगे, हमें प्रायोरिटी देंगे, हमारी फीलिंग समझेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम हर्ट हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है कि दोस्ती तभी टिकती है जब उसमें एक्सेप्टेंस हो। अगर आप अपने दोस्त से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमेशा वही करेगा जो आप चाहते हैं, तो वो रिश्ता दबाव में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट देम थियरी अपनाते हैं तो आप दोस्त को उसकी चॉइसेस के साथ एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। सोचिए, अगर आपका दोस्त आपको किसी गैदरिंग में इनवाइट नहीं करता है तो आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट देम कहते हैं तो आप इसे अपने खिलाफ नहीं लेते। आप मानते हैं कि ये उसकी चॉइस है और आप अपनी एनर्जी बचाते हैं। दोस्ती में सबसे बड़ी ताकत ट्रस्ट है, और ट्रस्ट तभी बनता है जब आप अपने दोस्त को फ्रीडम देते हैं। आप उसे बार बार ये रिमाइंड नहीं करते कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, बल्कि आप उसे स्पेस देते हैं कि वो जैसा है वैसा रहे। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि असली दोस्ती लॉयल्टी और रिस्पेक्ट पर टिकी होती है, कंट्रोल पर नहीं। अगर आपका दोस्त बिजी है, किसी और सर्कल में ज्यादा समय बिताना चाहता है या कुछ ऐसा करना चाहता है जो आपके टेस्ट का नहीं है, तो लेट देम। अगर वो दोस्ती असली है तो वो वापस आपके पास आएगा। यहाँ लेट देम थ्योरी आपके दिल को भी हल्का करती है, क्योंकि अब आप हर एक्शन को पर्सनली लेकर परेशान नहीं होते। आप अपने दोस्त को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करते हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में भी फ्रेंडशिप्स में यही अप्रोच अपनाई। पहले वे अक्सर दुखी होती थी जब कोई दोस्त उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता था, लेकिन बाद में उन्होंने लेट देम कहना शुरू किया। उन्होंने पाया कि इससे रिश्ते और आसान हो गए। कुछ दोस्त दूर चले गए, लेकिन जो बचे वे सच में जेन्युइन थे। लेसन यही है कि असली दोस्ती का टेस्ट ये है कि आप सामने वाले को उसकी इंडिविजुअलिटी के साथ एक्सेप्ट कर सके। लेट देम थियरी यही सिखाती है, कंट्रोल छोड़िए, एक्सेप्टेंस अपनाइए। ऑफिस में हम दिन का बड़ा हिस्सा बिताते हैं और यही जगह अक्सर सबसे ज्यादा स्ट्रेस का कारण भी बनती है। कॉलीग्स का बिहेवियर, बॉस की एक्सपेक्टेशंस, टीम की पॉलिटिक्स, इन सब के बीच हम बार बार परेशान होते रहते हैं। लेकिन मेल रॉबिन्स कहती हैं कि अगर आप लेट देम थ्योरी अपनाएं तो आपका वर्कप्लेस भी बहुत हल्का और मैनेजेबल हो सकता है। सोचिए, अगर कोई कॉलीग हमेशा नेगेटिव रहता है और आपके आइडियाज को इग्नोर करता है तो आप बार बार फ्रस्ट्रेटेड होंगे। आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? आपकी एनर्जी खत्म होगी और आप थक जाएंगे। इसके बजाय अगर आप बस सोचे, ठीक है ये ऐसा ही है, लेट देम, तो आप खुद को बचा लेंगे। लेट देम थ्योरी आपको सिखाती है कि हर जगह अप्रूवल की तलाश मत कीजिए। ऑफिस में हर किसी से वैलिडेशन पाना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, कुछ इग्नोर करेंगे और कुछ क्रिटिसाइज करेंगे। आपका काम है अपना बेस्ट देना, ना कि सबको खुश करना। मेल कहती है कि जब आप लेट देम थ्योरी अडॉप्ट करते हैं तो आप ऑफिस की अननेसेसरी ड्रामा और पॉलिटिक्स से दूर हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं, अगर कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेट देम। अगर कोई मुझसे अग्री नहीं कर रहा, लेट देम। मैं अपने काम पर फोकस करूंगा। ये अप्रोच आपको काम और कॉन्फिडेंट बनाती है। अब आप दूसरों के बिहेवियर के हिसाब से अपना मूड खराब नहीं करते।
वर्कप्लेस में लेट देम थ्योरी का एक और फायदा ये है कि ये आपके प्रोफेशनल बाउंड्रीज को मजबूत करती है। आप सीख जाते हैं कि हर चीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा तो ये उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। आप लेट देम कहकर अपनी लिमिट्स साफ कर देते हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि जब उन्होंने ये अप्रोच अपनाई तो उनके काम का प्रेशर बहुत कम हो गया। पहले वो हर चीज पर्सनली लेती थी। किसी ने फीडबैक नहीं दिया, किसी ने मेल का जवाब नहीं किया, किसी ने उनके आइडियाज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब वे सोचती हैं ये उनका बिहेवियर है, मेरा नहीं, लेट देम। लेसन यही है कि ऑफिस में आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। लेट देम थियरी यही रिएक्शन आसान बना देती है। ज्यादातर लोग अपनी वैल्यू दूसरों के बिहेवियर से जोड़ देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं। अगर किसी ने इग्नोर कर दिया तो हमें लगता है कि हम में कुछ कमी है। यही आदत हमें दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट बना देती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों के हाथ में है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। एक दिन कोई आपको अप्रिशिएट करेगा और आप खुश हो जाएंगे, अगले दिन वही इंसान इग्नोर करेगा और आप टूट जाएंगे। लेट देम थियरी आपको इस ट्रैप से बाहर निकलती है। ये कहती है लोग जैसा भी बिहेव करें वो उनका रिफ्लेक्शन है, आपका नहीं। आपका वर्थ उनकी नजर से तय नहीं होता। सोचिए, अगर आपका कोलीग आपके काम को इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम बेकार है, ये सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव है। अगर आपका दोस्त आपको टाइम नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अनइम्पॉर्टेंट हैं, ये बस उसकी प्रायोरिटीज हैं। जब आप लेट देम कहना सीखते हैं तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के बिहेवियर से अलग कर देते हैं। आप समझते हैं कि आपकी वैल्यू अंदर से आती है, ना कि बाहर से। मेल कहती हैं कि सेल्फ वर्थ का सोर्स ये है कि आप खुद को एक्सेप्ट करें। आप जानें कि आप इम्परफेक्ट हैं लेकिन फिर भी वैल्यूएबल है। और जब आप दूसरों के बिहेवियर को अपनी वैल्यू से डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आपको एक नई ताकत मिलती है। अब कोई चाहे आपकी तारीफ करे या क्रिटिसाइज, आप स्टेबल रहते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अब दूसरों की राय पर डिपेंड नहीं करता। मेल रॉबिन्स खुद मानते हैं कि उनकी लाइफ में ये सबसे बड़ा शिफ्ट था। पहले वे बार बार सोचती थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब उन्होंने लेट देम थियरी अपनाई तो उन्होंने अपनी वर्थ दूसरों की नजरों से हटाकर खुद के हाथ में ले ली, और यही शिफ्ट उन्हें फ्री कर गया। लेसन यही है कि आपकी सेल्फ वर्थ आपकी है, किसी और की नहीं। दूसरों के बिहेवियर को अपनी वैल्यू का पैमाना मत बनाइए। लेट देम थियरी अपनाइए और खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए। हर इंसान अपनी जिंदगी में शांति चाहता है, लेकिन अक्सर हम शांति को गलत जगह ढूंढते हैं, दूसरों की अप्रूवल में, कंट्रोल करने की कोशिश में, या हर चीज को परफेक्ट बनाने की दौड़ में। नतीजा ये होता है कि जितना हम शांति ढूंढते हैं उतना ही हमें बेचैनी मिलती है। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि असली शांति तब आती है जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, जब हम दूसरों के एक्शंस, उनके मूड्स और उनके डिसीजंस को अपने शोल्डर्स पर उठाना बंद कर देते हैं। और यही लेट देम थियरी हमें सिखाती है। सोचिए, अगर कोई आपकी उम्मीद के हिसाब से बिहेव नहीं करता और आप बार बार सोचते रहते हैं उसने ऐसा क्यों किया, तो आपकी पीस गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप बस कहें लेट देम तो आप इंस्टेंटली हल्का महसूस करेंगे। लेट देम थियरी का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि आप फर्क रखते हुए भी अपनी शांति को पहले रखते हैं। आप मानते हैं कि दूसरों के एक्शंस उनके हैं और आपकी पीस आपके हाथ में है। मेल कहती हैं कि जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि लाइफ सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी हम खुद क्रिएट करते हैं जब हम हर किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप लेट देम कहते हैं तो आप अपने माइंड को अननेसेसरी टेंशन से फ्री कर देते हैं। ये इनर पीस आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाती है। अब आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वे आपकी हैप्पीनेस का सोर्स बने, आप खुद अपनी हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार बनते हैं। और जब आप खुद शांत होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों को भी पीस देते हैं। मेल रॉबिन्स बताती हैं कि उनके लिए ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। पहले वो हर चीज को लेकर चिंतित रहती थी, क्या लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्या सब उनकी बात मान रहे हैं। लेकिन लेट देम थियरी ने उन्हें ये क्लैरिटी दी कि पीस कंट्रोल में नहीं, छोड़ने में है। लेसन यही है, इनर पीस बाहर से नहीं आती,
ये तब आती है जब आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर खुद को एक्सेप्ट करते हैं। लेट देम कहिए और अपने दिल को फ्री कर दीजिए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे कितना भी चाह लें, कोई भी इंसान हमारी उम्मीदों के हिसाब से हमेशा बिहेव नहीं करेगा। कोई दोस्त हमें इग्नोर करेगा, कोई पार्टनर मूड में नहीं होगा, कोई फैमिली मेंबर हमारी बात नहीं मानेगा। और हर बार हम सोचते रह जाते हैं, उसने ऐसा क्यों किया, काश वो मेरी बात मान लेता। लेकिन मेल रॉबिन्स की लेट देम थियरी हमें सिखाती है कि असली ताकत कंट्रोल में नहीं, छोड़ने में है। जब आप लेट देम कहते हैं तो आप एक तरह से अपने दिल और दिमाग को आजाद कर देते हैं। आप ये समझते हैं कि लोग जैसा भी करते हैं वो उनकी चॉइस है और आपकी पीस आपकी चॉइस है। आप दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप ये चुन सकते हैं कि आप उस बिहेवियर से कैसे डील करेंगे। ये थियरी आपकी जिंदगी को कई तरह से बदल देती है। ये आपके रिश्तों को हल्का बनाती है। अब आप हर छोटी बात पर लड़ाई नहीं करते, बल्कि स्पेस और रिस्पेक्ट देते हैं। ये आपकी एनर्जी बचाती है। अब आप बेवजह ओवर थिंकिंग और शिकायत में अपना वक्त खराब नहीं करते। ये आपकी सेल्फ वर्थ को मजबूत करती है। अब आपकी वैल्यू दूसरों की नजर से नहीं, आपके खुद के नजर से तय होती है। और सबसे अहम, ये आपको इनर पीस देती है, क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तभी आप सच में शांत होते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार रिएक्ट करने के बजाय बस कामली सोच लें, लेट देम, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ना अननेसेसरी ड्रामा, ना बेवजह की टेंशन, बस आप, आपकी शांति और आपका ग्रोथ। मेल रॉबिन्स कहती हैं, लेट देम थ्योरी आपको ये सिखाती है कि जिंदगी में हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आपकी असली जिम्मेदारी है खुद को खुश और शांत रखना है। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी हर बार दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या आप आज से ही लेट देम कह के अपनी जिंदगी हल्की करेंगे? याद रखिए, जब आप छोड़ना सीखते हैं तभी आप पकड़ना सीखते हैं, खुद को, अपनी शांति को, अपनी खुशी को। तो दोस्तों, ये थी द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स से मिली गहरी सीख। अगर इस सफर ने आपको छुआ हो, अगर इसने आपको भी थोड़ा हल्का और फ्री महसूस कराया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। कौन जानता है, शायद आपके एक शेयर से किसी और की जिंदगी आसान हो जाए। और हाँ, ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी मैग्नीफाइड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हमारे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए। क्योंकि याद रखिए, पीस बाहर से नहीं आती, पीस तब आती है जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं और अपने दिल से कहते हैं, लेट